तो वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक एड नेटवर्क एमआई कंपनी, जिसके ऊपर एडवर्टाइजर भी आकर अपने एड्स प्रमोट कर सकते हैं और पब्लिशर एड्स ले भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं अपना खुद का एड नेटवर्क बनाने में, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। आप लोगों को कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग अपना खुद का एक एमआई कंपनी एड नेटवर्क बना सकते हैं, जिसके ऊपर एडवर्टाइजर आएगा, पब्लिशर आएगा, आपके यानी कि एड्स प्रमोट भी कर सकता है और अपनी वेबसाइट को भी मोनेटाइज कर सकता है। पहले इस वेबसाइट की लुक देख लो, बड़ी प्रोफेशनल किस्म की है। पब्लिशर भी यहाँ पर से एडवर्टाइजर अकाउंट क्रिएट कर सकता है। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर से टोटल यूजर, टोटल एडवर्टाइजर, टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशन शो होते हैं और ये बड़ी प्रोफेशनल किस्म की लुक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर से टर्म्स एंड कंडीशन बताई गई हैं, एडवर्टाइजर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या प्रॉफिट्स है और पब्लिशर के लिए क्या, सारा यहाँ पर से बता रखा है। स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर से बाकी वेबसाइट के लिए पूरी टर्म्स एंड कंडीशन है और ये एडवर्टाइजर प्लान है, जो कि आगे जाकर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग ये एडवर्टाइजर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर और स्क्रॉल करते हैं, हाउ, यहाँ पर से इस वेबसाइट के बारे में कंप्लीट गाइड किया गया है। पब्लिशर्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और यहाँ पर से एडवर्टाइजर क्या क्या कुछ साइन अप करना है, उसके बाद यहाँ से परचेज करना है, अपना प्लान परचेज करेगा। यहाँ पर से पूरी डिटेल बता रखी है। पब्लिशर के लिए देखो साइन अप करना है, उसके बाद यहाँ से प्लान परचेज करना है, उसके बाद यहाँ से एड्स सारा सेटअप करना है। उसके बाद ये देख सकते हो, ये लुक है वेबसाइट की, काफ़ी प्रोफेशनल लुक है। तो अभी हम ये वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के लिए आप कोड कैनवन से, अगर आप इनकी ऑफिशियल स्क्रिप्ट परचेज करना चाहते हैं, 3.0 वर्जन है इसका। और अगर आप वन वेबसाइट के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको ये स्क्रिप्ट मिल जाएगी $99 में। यानी कि अगर आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। बाकी दूसरा हल तो है ये मेरा व्हाट्सअप चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना, बाकी आप समझ ही गए होगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, जब आपके पास स्क्रिप्ट आ जाएगी उसके बाद हमें बनानी होगी ये वाली वेबसाइट। वेबसाइट के लिए आपको चाहिए होगी एक होस्टिंग। होस्टिंग मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, होस्टिंगर। अगर आपके पास मेरे वाली होस्टिंग है या किसी भी कंपनी की होस्टिंग है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ होस्टिंगर को, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। उसके बाद हमारी ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट देख सकते हो इसको, ये अब 84 MB की, ये देख सकते हो मैंने ऑलरेडी ये परचेज कर रखी है, मेरे पास अवेलेबल है। ये फाइल्स है, ये देख सकते हो, ये आपको फाइल्स मिलेंगी। अगर आपने ये यानी कि परचेज करना चाहो कर सकते हो, बाकी समझ ही गए होगे। हम सिंपल इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी होस्टिंग के अंदर ये फाइल को। ये फाइल जैसे आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लोगे उसके बाद हमारा यहाँ से तमाम किस्म की फाइल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपने क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट को ओपन करना है। मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो, ये कह रहे हैं कि अपना PHP वर्जन चेंज करें, 8.3 करें, तो इसका हम PHP वर्जन चेंज कर लेते हैं। सिंपल आएंगे हम एडवर्टाइजर यहाँ पर से एडवांस के अंदर और यहाँ पर PHP कस्टमाइजेशन के अंदर आएंगे और यहाँ पर से 8.3 वर्जन कर देते हैं सिंपल। ये हमारा जनाब वर्जन चेंज हो गया है, सिंपल देख सकते हो चेंज हो गया है। सिंपल इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देखना अभी हमारा ये नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हमें ले गया है, इंस्टॉलेशन पेज के ऊपर। ठीक है, हमें यहाँ पर से वेट करना है और सिंपल आई अलाउ एंड नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर से आप लोगों को ये फाइल की परमिशंस चेंज करनी होगी। यहाँ पर से क्या क्या करना होगा जनाब, ये मैं चेंज कर लेता हूँ सिंपल। आप लोगों ने भी ये चेंज कर लेनी है सिंपल सबसे पहले, ठीक है ना। ये हम लोगों ने चेंजिंग कर लिया, उसके बाद सिंपल हम पेज को करेंगे रिफ्रेश, कर लेते हैं रिफ्रेश। उसके बाद देखो हमें नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है सिंपल। यहाँ पर आपके ऊपर साइट का लिंक आ जाएगा, नीचे हमें डेटाबेस की डिटेल देनी है और एडमिन पैनल की डिटेल देनी है। अभी हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं एक, और ये आप जिस भी होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, प्रोसेस सारा सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लोग अपना एक एड नेटवर्क के लिए डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। हाई फाई एड्स, मैंने ये एड नेटवर्क का नेम दे दिया और डेटाबेस का नेम दे दिया। नीचे मैं कन्फर्म करूँगा, उसके बाद यहाँ पर से पासवर्ड भी कंफर्म कर दूंगा और क्रिएट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो अभी ये मेरा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, यूज़र नेम को यहाँ पर आएंगे और यूज़र नेम के अंदर पेस्ट करेंगे, नेम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लोगों ने लिखना है जनाब अपना पासवर्ड। जो मैंने पासवर्ड रखा था वो पासवर्ड लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर हमने लिखना है लोकल होस्ट। नीचे आपने एडमिन पैनल की डिटेल देनी है, तो एडमिन पैनल की डिटेल मैं दे देता हूँ सिंपल। एडमिन एडमिन एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर से एक रैंडम डिटेल दे दी है, एडमिन एडमिन यूज़र नेम, और पास यहाँ पर से ईमेल दिया है admin@gmail.com। आप अपना रियल ईमेल यूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे इसको इंस्टॉल के ऊपर क्लिक। यहाँ पर अभी आपकी स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आपको ये कह रहा है कि अपनी वेबसाइट के अंदर जाएं सिंपल।
वेबसाइट के अंदर जाने के बाद ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। यहाँ पर से इंस्टॉल नाम का जो फोल्डर है ना, इसको यहाँ से आपने ऐसे डिलीट कर देना है, ठीक है। ये आपकी सिक्योरिटी के लिए आपको बताता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको करेंगे गेट स्टार्टेड। तो अभी हमारी ये वेबसाइट जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है सक्सेसफुली। ये देखो अभी हमारी साइट रेडी तो हो चुकी है, लेकिन अभी हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन करनी होगी। इसके अंदर एड्स कैसे प्लेस करनी है और एडवर्टाइजर को कैसे कंट्रोल करना है, सीपीएम वगैरह, वो हम अभी गाइड करेंगे आपको इस वीडियो के अंदर। पहले ये पेज प्रॉपरली ये रीलोड हो चुका है, देख सकते हो। अभी हमारी ये साइट अपनी पर्सनल डोमेन के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अभी हमें इसका एडमिन पैनल ओपन करना है। एडमिन पैनल के लिए हमें स्लैश लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एडमिन, लिख कर ओपन कर लेते हैं एडमिन पैनल को जनाब। यहाँ पर से इन पेजेस को हम क्लोज कर देते हैं फिलहाल। यहाँ पर से हमने एडमिन एडमिन पासवर्ड यूज़र नेम रखा था, रख देने के बाद हम लॉगिन कर लेंगे। तो अभी हमारी ये साइट सिंपल लॉगिन हो जाएगी। ये देख सकते हो हमारा एडमिन पैनल ओपन हो गया है। ये हमारा जो कि हमारे लिए एडमिन पैनल है, ना ये यूज़र के लिए ना ही एडवर्टाइजर के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर से सिस्टम सेटिंग के अंदर। सिस्टम सेटिंग के ऊपर हम लोगों को क्लिक करना होगा। जनरल सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले हम। यहाँ पर आपने अपनी साइट का नेम देना है, ठीक है। जो भी आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं ना, तो मैं तो एक टेस्टिंग साइट बना रहा हूँ ना, सो मैं यहाँ से कोई भी एक टेस्टिंग नेम दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर से मैंने एक नाम दे दिया हाईवे एड्स। ये मेरी वेबसाइट का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना टाइम जोन चूज़ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से करेंसी है, करेंसी सिंबल चूज़ कर लेनी है। कलर चूज़ करना है, उसके बाद अगेन कलर है। उसके बाद यहाँ नीचे करते हो तो यहाँ पर देखो मैनेज कॉस्ट है। कॉस्ट आप यहाँ पर से मैनेज कर सकते हो, जो कि एडवर्टाइजर के लिए रहेगी या पब्लिशर्स के लिए आप ये सेट कर सकते हो। आगे जाकर मैं आपको इसके बारे में प्रॉपरली गाइड कर दूंगा। देखो यहाँ पर से क्रेडिट पर क्लिक और यहाँ पर से किया अर्न पर क्लिक, ठीक है। यहाँ पर से एडवर्टाइजर के लिए भी और पब्लिशर्स के लिए हमें यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से अर्न पर इम्प्रेशन, यानी कि पर इम्प्रेशन के ऊपर कितना आएगा, इम्प्रेशन के ऊपर कॉस्ट कितनी आएगी, ये सारा कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि हम आगे जाकर गाइड करेंगे, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं ताकि हमारी साइट का नाम जो है वो चेंज हो जाए सिंपल। ऊपर देखो हमारी साइट का नाम चेंज हो चुका है। उसके बाद हम अगेन आएंगे सिस्टम सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएंगे, लोगो के ऊपर क्लिक करते हो। यहाँ पर से आप अपने लोगोस जो क्रिएट किए होंगे अपनी साइट के लिए, वो आपने यहाँ से अपलोड करने हैं। और आपको एक और बात बता दूं, आपने जैसे यहाँ से अपने लोगोस अपलोड करोगे ना, जो भी लोगो आप यहाँ पर से सेटमेंट करोगे, अपडेट करने के बाद तकरीबन आपको अपने ब्राउजर की कैशी क्लियर करनी पड़ेगी या ब्राउजर चेंज कर कर ओपन करना, तो आपके लोगो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। ये आपने लाजमी, यानी कि जब तक आप ब्राउजर की कैशी क्लियर कर नहीं ना करेंगे, तब तक आपका ये सेटअप नहीं होगा। उसके बाद आपने आना है सिस्टम कस्टमाइजेशन के अंदर आते हैं। यहाँ पर से आप लोग तमाम चीज़ें देखो, एडवर्टाइज़र रजिस्ट्रेशन, यानी कि एडवर्टाइज़र अपनी वेबसाइट के ऊपर भी आ सकता है, या अभी आपने सिर्फ पब्लिशर के लिए रखे हैं, या अभी आपने सिर्फ एडवर्टाइज़र के लिए वेबसाइट बना रखी है, तो आप एक चीज़ को ऑफ भी कर सकते हैं। उसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन भी आप रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ईमेल वेरिफिकेशन है। उसके बाद यहाँ से फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन मिल जाती है अगर आप रखना चाहें तो। उसके बाद डोमेन ऑटो अप्रूव होगी या आप मैनुअल करेंगे, वो भी आप सेट कर सकते हैं। डोमेन यहाँ से अप्रूव होगी या ऑटो मैनुअल होगी, वो आपने सेट करना है। मैं इसको सिंपल मैनुअल ही रखूँगा और इसको हम सेव कर देंगे। ये आपने सारा यानी कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से नोटिफिकेशन सेटिंग्स है, बाकी हमें यहाँ से पेमेंट गेटवेज मिल जाते हैं। पेमेंट गेटवेज को भी हम मैनेज करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी प्रॉपरली साइट बना रहे होंगे तो उसके ऊपर आप लोग अपने पेमेंट गेटवे ज़ाहिर है, क्योंकि पेमेंट गेटवे तो हमें चाहिए होंगे। तो यहाँ देखो पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप ये लोग यहाँ पर से मैनुअल पेमेंट गेटवेज की ऑटो पेमेंट गेटवेज की बात करें, तो काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ से मिल जाता है, जैसा कि बाइनांस। अगर आप पाकिस्तान से तो बाइनांस इजीली यूज़ कर सकते हैं ऑटो पेमेंट गेटवे। बाकी भी काफ़ी सारी कंपनीज मिल जाती हैं हमें यहाँ पर से। और अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया के लिए तो बहुत ही इजी है यहाँ पर से पेपाल, पायर। उसके बाद यहाँ से हमें पेटीएम भी मिल जाता है, पेटीएम का भी आप ऑटो पेमेंट मेथड लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से परफेक्ट मनी है, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। बाकी स्किल है, उस स्किल है। उसके बाद बाकी भी ये दे सकते हो। ये तमाम किस्म के पेमेंट मेथड हमें इसके अंदर मिल जाते हैं। आप जो पेमेंट मेथड चाहो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके बाद अगर हम मैनुअल पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो आप अपना मैनुअल पेमेंट गेटवे क्रिएट करेंगे, उसके लिए ऐड न्यू पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक करेंगे। ये उन यूजर्स के लिए होगा जो डिपॉजिट करना चाहते हैं, यानी कि एडवर्टाइजर के लिए। ये एडवर्टाइजर के लिए आप पेमेंट गेटवे क्रिएट करोगे, गेटवे नेम दोगे, करेंसी चूज करोगे। यहाँ पर से एक आपने जो करेंसी दी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर से मैंने दे दिया PKR, ठीक है। यानी कि ये मेरा इजी पैसा का पेमेंट मेथड है, ठीक है। मैंने PKR लिखा। यहाँ पर से $1 का कितना रेट है, तो मेरा $1 का रेट है 280 रुपये मैं रखना चाहता हूँ, यानी कि $1 के 280 PKR है, ठीक है। यहाँ पर से हमने चूज़ करना है। यहाँ पर से आपने अपने इजी पैसा का लोगो चूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर से लोगो चूज़ कर दिया। नाम आपने देना है, जो भी आपने नाम देना है। यहाँ पर से सिंपल मैं लिख देता हूँ जनाब फिलहाल टेस्टिंग के लिए
पाकिस्तानी है। उसके बाद यहाँ से हम मिनिमम डिपॉजिट कितना है, 1,000 से लेकर यहाँ पर से आप जितना रखना चाहो रख लो। चार्ज कितने रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि 5% यहाँ से उसका चार्ज लगे। उसके बाद यहाँ पर से ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पर से आप लोगों ने अपनी अकाउंट की डिटेल लिखनी है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर इंटर करनी है, ठीक है। जैसा कि अकाउंट नंबर, यहाँ पर से आप लोगों ने अपना अकाउंट नंबर ऐसे करके लिख देना है। नीचे आप लोगों ने लिखना है जनाब अकाउंट का नेम, यहाँ पर से हम लिख देते हैं अकाउंट नेम, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपने अकाउंट का नेम लिख देना है, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद नीचे आप लोग देखो यूज़र डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने चूज़ करना है टाइप, यानी कि आप अगर उससे ट्रांजैक्शन प्रूफ लेना चाहते हैं, यहाँ से नंबर के ऊपर क्लिक करो, रिक्वायर्ड रखो यहाँ पर से। यहाँ पर आप लिख दो एंट्री योर ट्रांजैक्शन आईडी, और यहाँ पर से आप 100% चूज़ कर दो, और उसके बाद इसको सेव कर दो। तो आपका ये यानी कि पेमेंट गेटवे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये रैंडम बना दिया ताकि आगे जाकर आपको टेस्ट कराऊँ विदाउट फाइल, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर से एक अपना पेमेंट मेथड क्रिएट कर दिया। उसके बाद हम आएंगे अगेन सिस्टम सेटिंग के अंदर, यहाँ पर से विड्रॉल मेथड के ऊपर क्लिक करते हैं। विड्रॉल मेथड का भी सेम सिस्टम है, विड्रॉल मेथड भी आप वैसे ही क्रिएट करें जैसे आप लोगों ने डिपॉजिट मेथड क्रिएट किया था, ठीक है ना, वैसे क्रिएट कर लेना है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर से आते हैं विड्रॉल मेथड और एसईओ कस्टमाइजेशन मिल जाती है। एसईओ के अंदर आप लोग यहाँ पर से देखो अपने जो भी हैशटैग है, कीवर्ड्स हैं, वो टारगेट करनी है। यहाँ पर आपने अपना बैनर अपलोड करना है। यहाँ पर से तमाम किस्म के मेटा डिस्क्रिप्शन, मैं आपको बताता हूँ बेस्ट तरीका क्या है इसके लिए। इसको कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी के अंदर आएंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यानी कि मैंने चैट जीपीटी को ऑलरेडी यहाँ से कमांड दे रखी है कि मैं तुमसे जो भी यानी कि रिक्वायरमेंट कहूँ ना, यानी कि अपने ऐड नेटवर्क के लिए मुझे तुमने वो प्रोवाइड करनी है। अभी देखो मुझे इसने मेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, जो कि मैं यहाँ पर आऊँगा और पेस्ट कर दूंगा। देखो ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद साइट सोशल है, सोशल टाइटल है, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पर से आएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे सोशल टाइटल। तो अभी हमें ये सोशल टाइटल भी प्रोवाइड कर देगा। देखो ये हमारा सोशल टाइटल है। ऐसे कर कर यानी कि हम टोटली एआई को यूज़ कर कर बिल्कुल अपने काम को इतना इजी कर सकते हैं ना कि सोच भी नहीं सकते। ये सोशल डिस्क्रिप्शन है, मैं वो भी यहाँ पर से चैट जीपीटी को कमांड देता हूँ, तो अभी मुझे सोशल डिस्क्रिप्शन भी क्रिएट कर देगा। ये देखो बड़ा प्रोफेशनल किस्म का यार, यानी कि कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहाँ पर आओ और आकर चैट जीपीटी को कमांड दो और आपका काम बिल्कुल ईजी है। ये देखो हो गया। उसके बाद मेटा कीवर्ड भी चाहिए तो वो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मेटा कीवर्ड के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हम अगेन आएंगे और हमें ये मेटा कीवर्ड भी ऐसे ही प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। जैसे कमांड दी तो यहाँ पर हमको इसने मेटा कीवर्ड्स भी प्रोवाइड कर दिए। इसको आप कंट्रोल सी करो, अगर सिंगल सिंगल अगर ये एक बार ही लग जाते हैं, ठीक है, वरना सिंगल सिंगल यहाँ पर से आप लोगों ने तमाम अपने कीवर्ड्स जो है ऐसे कर कर ऐड कर देना है, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। देखो ये हमारे तमाम किस्म के कीवर्ड्स ऐड हो गए हैं। इसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। सेव चेंजिंग जैसे ही करेंगे तो अभी हमारा ये जो है एसईओ सेटिंग हो चुकी है, ठीक है। अभी यानी कि कोई भी यूज़र अगर इस साइट का लिंक शेयर करेगा ना, प्रॉपर्ली हमारा आएगा। सिर्फ आपने यहाँ से अपना बैनर अपलोड करना है। बैनर के लिए जो भी आपने बैनर क्रिएट किया होगा, अपने वो बैनर यहाँ से चूज़ करना है और सिंपल सेव चेंजिंग कर देनी है, तो आपका यहाँ से बैनर जो है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुल। ऐसे कर कर आप लोगों ने ये तमाम चेंजिंग्स कर लेनी है। उसके बाद हम आएंगे यहाँ से सिस्टम सेटिंग्स के अंदर अगेन। अगेन आने के बाद यहाँ पर से पहले हमने यहाँ पर से सेट, उसके बाद यहाँ से मैनेज फ्रंट एंड के ऊपर क्लिक करते हैं। मैनेज फ्रंट एंड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से तमाम चीज़ें जो आपको होम पेज के ऊपर देखने को मिलती है ना, आप उनको इजीली एक एक कर कर कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी मैं ओपन करता हूँ, देखो जैसा कि यहाँ पर से मैसेज लिखा हुआ है, आप ये टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, यहाँ पर से जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हो ना, उसके लिए हम यहाँ पर से आएंगे। देखो जैसा कि एडवर्टाइजर प्लान सेक्शन, इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया, सो अभी यहाँ पर से हम चेंज कर सकते हैं। देखो ऊपर हमारा शो हो गया टेक्स्ट, नीचे यहाँ पर से पूरा टेक्स्ट है। आप अगर चेंज करना चाहो हेडलाइन, सबसे पहले आप क्या करो, इसका एडवर्टाइजर प्लान आप, इसको भी मैं आपको चैट जीपीटी से निकाल कर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने सर्च किया, उसके बाद मैं इसकी हेडलाइन ले रहा हूँ उससे, चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूँ अभी, 1 मिनट। ये देखो ऐसे कर कर हम लोगों ने ये तमाम किस्म की लाइनें जो है ना, वो चैट जीपीटी से निकलवा लेनी है, ठीक है। ये हमको उसने जनाब लाइन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। ये रही। इसको आपने यहाँ तक कॉपी करनी है। कॉपी करने के बाद जनाब यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। ऐसे कर कर आपको तमाम चीज़ें रिप्लेस करनी है, ठीक है ना, एक एक कर कर। ये उसके बाद यहाँ पर से बैनर को कंट्रोल कर सकती हैं, यानी कि सभी चीज़ों को आपने अपने अकॉर्डिंगली ना, अपनी वेबसाइट से अकॉर्डिंगली चेंज करनी है। तमाम चीज़ें आपने अपने हिसाब से बनाकर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से बैनर सेक्शन भी चेक कर लेते हैं।
बैनर के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये बैनर है। सभी चीज़ों को आप एक एक कर चैट जीपीटी से कमांड दो और उससे ये तमाम चीज़ें ले लो और लेकर अपनी वेबसाइट में अपडेट कर लो एक एक करके, ठीक है। ये तमाम आपका फ्रंट एंड सेक्शन यहाँ पर है, आपने पूरा अपना फ्रंट एंड यहाँ से बना लेना है, ठीक है। फ्रंट एंड बनाने के बाद आप लोग यहाँ पर से और क्या क्या कुछ मिल जाता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। मैनेज पेजेस है, केवाईसी सेक्शन है, केवाईसी के अंदर हम अपनी केवाईसी सेटिंग रख सकते हैं, जिसके अंदर देखो सबसे पहले नेम है, उसके बाद यहाँ से फिर से नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होगा, उसके बाद यहाँ से जेंडर होगा और उसके बाद यहाँ पर से होगी जनाब डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ से केवाईसी फोटो यानी कि अपनी इमेज आईडी कार्ड की फोटो अपलोड करने के लिए। अगर आप यहाँ पर से कोई और रिक्वायरमेंट भी रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा अक्सर कि अक्सर एड नेटवर्क केवाईसी वेरिफिकेशन पूछते हैं, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसके अंदर अपनी केवाईसी भी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपरली यानी कि एड नेटवर्क ऐसा नहीं है कि आपको, और मज़े की चीज़ ये है कि इसके अंदर हमें कोई एरर नहीं मिलेगा। ये वाले स्क्रिप्ट अगर बना लेते हो ना आप, इसके अंदर कोई एरर कोई बग नहीं मिलेगा। ये हम किसके अंदर आ गए, एक्सटेंशन के अंदर। यहाँ पर से आप कैप्चा लगाना चाहते हो, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स के साथ अगर अपनी वेबसाइट कनेक्ट करना चाहते हो, रिकैप्चा ऐड करना चाहते हो, उसके बाद टाक्टा टू लाइव चैट ऑप्शन अगर आप अपनी वेबसाइट में रखना चाहते हो, हेल्प के ऊपर क्लिक करोगे ये आपको बता देगा कि क्या आप लोगों ने सिंपल सिंपल टाक्टा टू वेबसाइट के अंदर जाओ, वहां पर से अकाउंट क्रिएट करो, अपनी साइट का लिंक दो, वो आपको कुछ इस तरह का कोड प्रोवाइड करेगी। उसके अंदर ये वाली जो एपीआई की होगी वो आपने लेकर आनी है। यहाँ पर से कस्टमाइजेशन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर से आपने अपनी एपीआई की एंटर कर देनी है और सेव कर देना है, और यहाँ पर से आपने इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करोगे तो ये आपका रिकैप्चा जो है, ओ सॉरी, जो लाइव चैट है ये इनेबल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कर कर आप लोगों ने एक्सटेंशंस को मैनेज करना है। एक्सटेंशंस आ गई, उसके बाद यहाँ पर से नीचे देख सकते हैं एक्सटेंशन पॉलिसी पेजेस है। उसके बाद बाकी तो कुछ भी इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये हमारे यानी कि अगर आप इसको रिपोर्ट टीएक्सटी वगैरह ये अगर आप सेट करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद अभी हम बात कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड के अंदर हमें टोटल यूज़र, टोटल एडवर्टाइज़र हैं, यहाँ पर से तमाम सेक्शंस मिल जाते हैं। अभी हम चलते हैं मैनेज एडवर्टाइज़र के ऊपर क्लिक, और यहाँ से हमें तमाम जितने भी एडवर्टाइज़र हैं उनकी यहाँ से हिस्ट्री मिल जाएगी। मैनेज एड्स टाइप के अंदर चलते हैं। यहाँ पर से आपने एड्स टाइप क्रिएट करने हैं, ठीक है। किस किस साइज में आपने एड्स क्रिएट करने हैं, मैं यहाँ पर से आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। एड्स वन, अभी देखो एड्स वन, एड्स वन हो गया। साइज होने वाला है जनाब इसका 718 90। ये मैंने एक साइज क्रिएट कर दिया 728, और उसके बाद होगा 90, ठीक है। हम इसको कर देते हैं क्रिएट। ये हमारा एक एड्स टाइप क्रिएट हो गया। ऐसे कर कर आप लोगों ने अपने एड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। यहाँ पर से मैं एड्स टू भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये हमारा एड्स टू हो गया, जिसका 300 बाई 250 साइज रख लेते हैं हम लोग। ये भी हमारा एड्स हो गया। ऐसे कर कर ना आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यानी कि जितने भी एड्स क्रिएट करनी है ना, ऊपर आपने अपने एड्स का नाम देना है, नीचे आप लोगों ने अपने एड्स का साइज चूज़ करना है, जैसा मैं कर रहा हूँ। एक मिनट यार, यहाँ पर एड्स थ्री हो गया। ये साइज दे देता हूँ 450, 350, ये हो गया, ठीक है। ऐसे कर कर आप लोगों ने अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से साइज क्रिएट करो, ठीक है। उसके बाद मैनेज कंट्री, हाँ मैनेज कंट्री के ऊपर क्लिक कर देते हैं। मैं ना पीसी से थोड़ा सा दूर बैठा हूँ, इसीलिए ना मैं यानी कि इतनी समझ सकते हो आप लोग। यहाँ पर से आप लोगों ने कंट्री चूज करनी है कि किस किस कंट्री को आपने ऐड शो करवाने हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि जैसा कि पाकिस्तान, मैं अभी पाकिस्तान में ऐड क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से भी पाकिस्तान कंट्री चूज करूंगा। और आपने यानी कि जिस जिस कंट्री को आपने टारगेट करना है वो सारी कंट्री आपने यहाँ से ऐड कर लेनी है एक एक कर कर। जैसा कि मैं ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से इंडिया भी सर्च कर लेता हूँ। ये इंडिया भी हो गया। ऐसे कर कर आप लोगों ने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद नीचे हम चलते हैं एडवर्टाइज़र प्लान के अंदर। यहाँ पर से आप लोगों ने अपने एडवर्टाइज़र प्लान क्रिएट करने हैं। सबसे पहले ऊपर प्लान नेम, तो मैं पहला प्लान देता हूँ यहाँ पर से हाई फाई वन। ये मेरा प्लान पहला होगा, जिसकी हम प्राइस देने वाले हैं जनाब $10, ठीक है। उसके बाद एड्स टाइप क्या होने वाला है इसके अंदर, इम्प्रेशन। उसके बाद यहाँ से कितने क्रेडिट देने वाले हैं हम उसको, 100 क्रेडिट मिलेंगे $10 में, ठीक है। ये मैं आपको एक प्लान क्रिएट कर दिया, आगे जाकर आपको समझाता हूँ। ये हमारा प्लान क्रिएट हो चुका और ये एक्टिव है, स्टेटस इसका इनेबल है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं मैनेज कॉस्ट के अंदर चलते हैं। मैनेज कॉस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर किस कंट्री के लिए, यहाँ से देखो मैंने पाकिस्तान चूज कर दिया। यहाँ से क्रेडिट पर क्लिक, यहाँ पर से हम लोगों ने चूज करना है कि एक क्लिक के ऊपर कितने यानी कि उसके क्रेडिट जाएंगे जो एडवर्टाइजर है उसके लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ 0.1 क्रेडिट उसके यानी कि कंज्यूम होंगे पर क्लिक के ऊपर, ठीक है।
इम्प्रेशन की बात करें तो इम्प्रेशन के ऊपर मैं चाहता हूँ कि 0.01, ठीक है, इतने कंज्यूम होंगे पर इम्प्रेशन, ठीक है। उसके बाद पर क्लिक अर्निंग कितनी होगी वो हमने चूज़ करना है। यहाँ पर से हम दे देते हैं जनाब यूएसडीटी में है ना, हाँ ठीक है 0.01, ये हमने यानी कि या पब्लिशर को रेट देना है। नीचे हमने इम्प्रेशन का क्या रेट देना है जनाब 0.0001, ठीक है। ये हमारा पब्लिशर रेट है और ये हमारा एडवर्टाइजर रेट है, ठीक है, देख सकते हो। उसके बाद हम इसको कर देंगे सेव। ये हमारा पाकिस्तान कंट्री के लिए है। ऐसे कर कर आप लोगों ने मल्टीपल कंट्री के लिए क्रिएट करना है, जैसा कि मैं इंडिया के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ 0.001, उसके बाद 0.00001, उसके बाद यहाँ से 0.001, उसके बाद 0.00001। ऐसे कर कर आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें सेट कर लेनी है, ठीक है ना। अपने हिसाब से मैं ये रैंडम बना रहा हूँ, आप लोगों ने प्रॉपरली अपने प्लान के हिसाब से चलना है, ठीक है। मैनेज आईपी के ऊपर क्लिक करते हैं। मैनेज आईपी के ऊपर यहाँ से जितनी भी आईपीज होंगी, अगर आपको लग रहा है कि कोई आईपी ब्लैक लिस्टेड है तो उसको आप यहाँ पर से ब्लैक लिस्टेड यानी कि रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आगे जाकर आपको बताऊंगा। ये एडवर्टाइजर सेक्शन आ गया। मैनेज कीवर्ड, मैनेज कीवर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर से आपने अपना कीवर्ड क्रिएट करने हैं, जैसा कि मैं आपको क्रिएट कर कर दिखाता हूँ। फर्स्ट कीवर्ड होने वाला है हमारा जनाब मूवी, मूवी वेबसाइट होगी। सेकंड कीवर्ड हम क्रिएट कर देते हैं जनाब टेक का, ये हमारा टेक का कीवर्ड हो गया। उसके बाद टेक्निकल कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड कीवर्ड यहाँ पर से सेट कर देते हैं जनाब, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, वीडियोस, ठीक है, वीडियोस हो गया, ठीक है, वीडियोस वाला भी हो गया। ये हमने तीन कीवर्ड ऐड कर दिए, तो मैं ये तीन ही कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपल इसको सेव करूंगा, तो अभी ये मेरे तीन कीवर्ड्स यहाँ पर से ऐड हो चुके हैं। ऐसे कर कर जितने भी आप कीवर्ड्स ऐड करना चाहो अपनी वेबसाइट के अंदर कीवर्ड ऐड कर दो। ये आगे जाकर बताऊंगा कहाँ पर यूज़ होने वाले हैं। मैनेज डोमेन के अंदर आते हैं, जितने भी आपके अप्रूवल पेंडिंग होंगे वो यहाँ पर से शो होंगे। उसके बाद मैनेज एडवर्टाइजर के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर से वो तमाम एडवर्टाइजर को आप मैनेज कर सकते हैं जिन्होंने अकाउंट क्रिएट कर रखे होंगे, ठीक है ना। आप ये एडवर्टाइजर है और ऊपर एडवर्टाइजमेंट है, मैंने गौर से देखा नहीं था, ठीक है। उसके बाद ये मैनेज पब्लिशर है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तमाम पब्लिशर्स को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा पब्लिशर ने रजिस्टर्ड किया है, वो तमाम हमें हिस्ट्री यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद मैनेज डिपॉजिट है, डिपॉजिट जिन लोगों ने किया होगा विड्रॉल है। तो अभी हम चलते हैं यूज़र पैनल के ऊपर कि यूज़र किस तरह का यूज़र को सेक्शन मिलेगा। सिंपल ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही हम लोग ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर देखो एडवर्टाइजर और पब्लिशर्स, यहाँ से गूगल विद लॉगिन भी कर सकता है और यहाँ से फेसबुक लिंक्डइन, यानी कि काफ़ी, यानी कि आपकी मर्जी इनको रखना चाहो रख सकते हो। पहले मैं एडवर्टाइजर अकाउंट क्रिएट करता हूँ, एडवर्टाइजर के लिए नेम देता हूँ सिंपल। उसके बाद कंफर्म नेम, ईमेल पूछ रहा है जनाब, ईमेल भी यहाँ पर मैं अपना एंटर कर देता हूँ। ये सारी डिटेल देने के बाद ये मेरा एडवर्टाइजर अकाउंट अभी क्रिएट हो जाएगा सिंपल। अभी ये क्रिएट हो जाता है। उसके बाद में आपको पहले ना ये देखना, अभी एडवर्टाइजर अकाउंट हमारा जनाब क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। अभी हमारे पास शायद ये, हाँ, यहाँ पर हमने अपनी डिटेल देनी है, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर वगैरह ये तमाम डिटेल यूज़र यहाँ पर इंटर करेगा, ठीक है। मैं इंटर कर देता हूँ। बाकी ये यानी कि सिर्फ फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड होता है, बाकी यूज़र बाद में भी कर सकता है। ये यूज़र का डैशबोर्ड होगा पब एडवर्टाइज़र के लिए, ठीक है। ये एडवर्टाइजर डैशबोर्ड आ गया है। सबसे पहले हम मैनेज एड्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर से न्यू एड्स क्रिएट कर सकते हो। पहले हम इसका प्लान परचेज करेंगे। ये एड्स के साइज तो आ गए हैं, पहले हम इसका मैनेज प्लान परचेजिंग प्लान के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारा पहला प्लान है जिसको हम परचेज नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हम पेमेंट गेटवे के ऊपर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये हमारा पेमेंट गेटवे आ गया, $10 है। कन्फर्म डिपॉजिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो डिपॉजिट है पे नो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो अभी हमारा ये अमाउंट बन रही है 2940 रुपये और ये हमारा डिपॉजिट पेंडिंग में जा चुका है। उसके बाद ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर आते हैं, डैशबोर्ड के ऊपर चलते हैं। ये एडमिन पैनल है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर से हमारा ये डिपॉजिट एक पेंडिंग में जा चुका है, इसको अप्रूव करते हैं पहले और फिर जाकर ऐड क्रिएट करेंगे। और आपको ये भी दिखाऊंगा कि एड्स को हमने कंट्रोल कैसे करना है। ये देखना, अभी ये हमारा डिपॉजिट आ गया यहाँ पर, इसको हम यहाँ से करेंगे अप्रूव। ये देखो, ये हमारा अभी डिपॉजिट सेक्शन जो है वो अप्रूव हो चुका है सक्सेसफुली। इसके अंदर आएंगे और इस पेज को सिंपल करेंगे रिफ्रेश और अभी हमारा ये प्लान जो है वो परचेज्ड हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर से जाकर देखोगे तो ये प्लान हमारा जो परचेज हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर क्रिएट करेंगे अपने एडवर्टाइजमेंट। ये प्लान अभी परचेज हो चुका है ना, शायद, हाँ परचेज हो चुका है, ठीक है। हम डैशबोर्ड के अंदर आएंगे और डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे और देख लेते हैं। यहाँ पर से देखो, हमारे पास 100 क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, यानी कि 100 क्रेडिट्स की हम इंप्रेशन ले सकते हैं। उसके लिए हम सिंपल एड्स के अंदर आएंगे और न्यू एड्स के ऊपर क्लिक करते हैं। अभी हम एड्स क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं ये 300 बाई 250 साइज एड्स क्रिएट करता हूँ। क्रिएट एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से सबसे पहले एक बैनर क्रिएट करेंगे और आपको ये बता दूँ,
आपका एग्जैक्ट साइज होना चाहिए जिस साइज में आप एड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका एग्जैक्ट नहीं होगा तो आपका ही एड्स क्रिएट नहीं होगा। मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, इसीलिए अगेन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कीवर्ड चूज़ करेंगे हम टेक का, उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, मैंने 3 ही कंट्री सेलेक्ट की थी। उसके बाद हम इसको सबमिट करेंगे तो आपका ही एडवर्टाइजमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा एडमिन पैनल से जो एडवर्टाइज़र अकाउंट है उसका काम ख़त्म हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर से डैशबोर्ड के अंदर चलता हूँ, सो अभी हमने 2 एड्स यहाँ से एक्टिव कर दिए। देखो 2 एड्स मेरे रन हो चुके हैं। अभी इसके ऊपर जैसे जैसे क्लिक्स इंप्रेशन आएंगे वो अकाउंट होंगे, वो आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पब्लिशर अकाउंट मैंने अभी क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसके अंदर हम अपनी यहाँ पर से एक साइट अभी क्रिएट करेंगे। ये मेरा अभी पब्लिशर अकाउंट है। यहाँ से हम डोमेन्स के अंदर जाएंगे, ऐड न्यू डोमेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी एक डोमेन ऐड करते हैं। तो अभी मैंने एक वर्डप्रेस की टेस्टिंग साइट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद कीवर्ड टेक मैंने चूज़ किया था, तो टेक एंड मैं तीनों कीवर्ड्स यहाँ से चूज़ करूँगा और सबमिट कर दूंगा, ठीक है। अभी हमने ये कीवर्ड चूज़ कर दिए और सबमिट कर दिए, ये हमारी साइट ऐड हो गई है। उसके बाद अगर हम वेरीफाई वाले बटन के ऊपर अगर हम क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पर से हमें एक TXT फाइल प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड नो बटन के ऊपर क्लिक करना, ये आपका एक TXT फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, ये हमने TXT वेरीफाई करना होगा। उसके लिए अपनी वर्डप्रेस की साइट के अंदर चलेंगे। ये साइट है, इसका एडमिन पैनल ओपन करते हैं और अपने TXT फाइल अपलोड कर लेते हैं। तो अभी मैंने फाइल मैनेजर के अंदर ना जो TXT फाइल थी वो अपलोड कर दी। आपको दिखा देता हूँ कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। हाँ, अगेन अपलोड कर लेते हैं, अगर नहीं दिख रही तो अपलोड फाइल के अंदर जाना है। ये हमारी वो TXT फाइल है जिसको हमने यहाँ से अपलोड कर देना है, तो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारा वो TXT कोड भी आ जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, आ जाएगा, ठीक है। इसको हम वेरीफाई करते हैं सिंपल। जैसे ही जब ये TXT कोड लगा होगा ये खुद ब खुद ही वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये वेरीफाइड हो चुकी है। अभी हमें एडमिन पैनल से ये साइट अप्रूव करनी पड़ेगी। तो ये हमारी साइट है। डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं, एडमिन पैनल का जो डैशबोर्ड है। उसके बाद यहाँ से हम मैनेज डोमेन के ऊपर क्लिक करेंगे। देख लेते हैं कि डोमेन पेंडिंग में है, ऑटोमेटिकली अप्रूव हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर से जाकर देख लेते हैं, एक मिनट। देखो ये डोमेन हमारी वेरीफाइड ऑलरेडी हो चुकी है। कीवर्ड्स हम चेक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर से मैंने शायद एडमिन पैनल से सेट कर दिया था कि ये डायरेक्टली वेरीफाइड हो जानी चाहिए, इसीलिए डायरेक्टली अप्रूव्ड हो चुकी है। अगर वहाँ पर से हम अनअप्रूव करेंगे तो ये वेबसाइट, यानी कि पहले यहाँ से अनवेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये वेबसाइट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अप्रूव हो चुकी है। अभी हम इसके लिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर से किस सेक्शन का एड्स, जैसा कि मैंने इस वाला एड्स क्रिएट किया था, कोड के ऊपर क्लिक करेंगे। कोड हमारा कॉपी हो गया है। उसके बाद ये एड्स हम क्रिएट करते हैं, लगा लेते हैं इस वेबसाइट के अंदर। तो अभी हमने वर्डप्रेस के अंदर एड्स इंसर्टर प्लगइन डाउनलोड कर लिया है, जिसके अंदर अभी हम अपना एड्स क्रिएट करेंगे। रीलोड हो जाए, ठीक है। पहला एड्स मैं हेडर के अंदर लगाना चाहता हूँ। हेडर्स के अंदर मैं वो कोड जो मुझे मिला है वो कोड मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ से परमिशन अलाउ, हेडर के अंदर ये एड्स अभी मैंने फुट कर दिया, ठीक है। एड्स पुट कर देने के बाद मैं अपने वेबसाइट के अंदर जाता हूँ और पेज रिफ्रेश करता हूँ और चेक करते हैं कि अभी हमने जो एड्स क्रिएट किया वो एड्स यहाँ पर से शो हुआ है या नहीं। तो ये देख सकते हो ऊपर हमारा एड जो है वो क्रिएट हो चुका है। ऊपर देखो नाम आ गया है। इसको थोड़ा सा ना नीचे करता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। तो यहाँ पर मैं एड्स पेस्ट करूँगा। अभी देखो यहाँ पर ये एड आ चुका है, ठीक है ना। ये हमारा एड्स है, ऊपर हमारी कंपनी का नेम आ गया है, ये एड्स आ गया है। ये यूज़र की हिम्मत है कि जितना वो प्रोफेशनल एड्स बनाएगा उतना प्रोफेशनल शो होगा। अगर इसके ऊपर क्लिक करेगा तो अभी देखो मैंने क्लिक किया तो ये हमारा यानी कि सिंपल यहाँ पर से यूट्यूब चैनल खुल गया, एक क्लिक काउंट हो गया, ठीक है। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एड्स क्लोज हो जाएगा। अभी मैं आपको एड्स का नेक्स्ट पेज ओपन कर लेता हूँ। अभी आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। तो आर्टिकल के अंदर भी मैंने 2 एड्स लगा रखे हैं, 3 ऐड लगे हैं टोटल। हमारे 6 इंप्रेशन और 1 क्लिक्स हो चुका है। अभी अगर हम एडवर्टाइज पब्लिशर अकाउंट के अंदर चलते हैं तो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमारे इंप्रेशन काउंट हो चुके हैं। जी हाँ, देखो 7 इंप्रेशन काउंट हो चुके हैं और यहाँ से 0 पॉइंट टोटल, यहाँ से देखो क्लिक्स कितने क्लिक्स है और बैलेंस देखो। मैंने सही से सेटअप नहीं किया। मेरी अर्निंग चेक करो कितनी, 3.3 सेंट यहाँ पर मेरे बन चुके हैं। देखो इस तरह का हमारा एड नेटवर्क अकाउंट होने वाला है। अब मैं आपको एडवर्टाइजर भी दिखा देता हूँ, एडवर्टाइजर की कितनी कॉस्ट गई है इसके ऊपर। ये एडवर्टाइजर है, 7 इंप्रेशन है और इसके देखो यहाँ पर से कितने इंप्रेशन कंज्यूम हो चुके हैं और कितने बाकी हैं।
और ये तमाम सेक्शंस आपको एडवर्टाइजर सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है और प्रॉपर्ली आपने इसको यानी कि सेट करना है। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने रैंडम बना दिया है वैसे आपने बिल्कुल नहीं करना। देखो जितनी बार ये, और अभी आप इस एड्स को अपने यानी कि सिक्योरिटी पर्पजली बेस्ट भी कर सकते हैं इसके अंदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक आईपी के ऊपर जितनी बार अभी हम रिफ्रेश करते जाएंगे तो ये तो बैलेंस इंक्रीज होता जाएगा। ऐसे तो आपका नुकसान, एडवर्टाइजर का लॉस है। तो इस लॉस को रिकवर करने के लिए इसके अंदर आपको आईपी डिटेक्शन मिल जाएगा, जिसको आप इनेबल करोगे तो पर यूजर्स को बहुत ही रैंडम, ये देखो 16 इंप्रेशन हो गए हैं, $8 हमारी यहाँ से अर्निंग हो गई है। यानी कि इसके अंदर एडवर्टाइजर का नुकसान नहीं हो रहा है, इसके अंदर पब्लिशर का भी नहीं हो रहा, इसके अंदर हमारा नुकसान हो रहा है क्योंकि हमने रेट्स ज़्यादा रख रखे हैं। ठीक है, मैनेज एड्स के अंदर जाएंगे, ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर से। अगर पब्लिशर ऐड के अंदर ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे एड्स ये टोटल हमारा यहाँ से एनालिटिक्स भी देखने को मिल जाएगा कि कौन कौन से एड्स के ऊपर कितने कितने इंप्रेशन आ रहे हैं। और यहाँ से पर डे एड्स के कौन से वाले यहाँ से क्लिक करेंगे तो हमारा मुकम्मल यानी कि ये हमारा एडवर्टाइजर अकाउंट है जिसके अंदर हमारी तमाम डिटेल्स मिल जाती हैं। देखो किस डेट को किस ऐड के ऊपर कितने इंप्रेशन है और किस ऐड के ऊपर क्लिक आए हैं। उसके बाद पर डे अर्निंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हमें अर्निंग का एनालिटिक्स मिल जाएगा कि किस एड्स ने कितनी अर्निंग दी है, यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद विड्रॉल मनी के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर से जो भी आप अपना विड्रॉल मेथड क्रिएट करोगे वो यहाँ पर से सिंपल क्रिएट हो जाएगा और आप जितना यहाँ से विड्रॉल लगाना चाहते हो यूज़र विड्रॉल कर सकता है इजीली। उसके बाद प्रोफाइल सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ से अपना वो मुकम्मल अपने अकाउंट को हैंडल कर सकता है यहाँ से। और उसके बाद चेंज पासवर्ड भी कर सकता है अपना, अगर पासवर्ड वो चेंज करना चाहे। उसके बाद टू स्टेप लगाना चाहता है टू स्टेप भी लगा सकता है इसके अंदर। उसके बाद अगर आप इसके अंदर केवाईसी इनेबल कर दोगे तो पहले वो केवाईसी वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही वो विड्रॉल लगा सकता है, वो भी आप सेटलमेंट कर सकते हो इसके अंदर। बाकी ये अभी हमारे एड्स भी शो हो रहे हैं, बाकी तमाम सेटअप हो चुका है। अगर इस पेज को भी रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पर से हमारे इंप्रेशन बाय कंज्यूम हो रहे हैं सारा कुछ, यानी कि क्रेडिट के हिसाब से ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, अभी मैं एडमिन पैनल आपको दिखा देता हूँ। अभी हम इसके ना थोड़ा सा, मैंने आपको पहले एक पॉइंट बोला था कि अगर आप यानी कि आईपी डिटेक्शन लगाना चाहते हो, देखो कंट्री डिटेक्शन सेटिंग इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर से अभी हम अपनी आईपी यानी कि यूजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से अलग अलग कंट्री का हमें यहाँ से यानी कि अलग अलग कंपनी का, जैसे हम प्रोक्सी परचेज करते हैं ना आईपी सॉक्स, ये देखो आईपी स्टॉक इस कंपनी का अगर हम लगाना चाहते हैं, यहाँ पर देखो हमें इसकी एपीआई चाहिए होगी। देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर हम लिखेंगे साथ में एपीआई तो हमें ये एपीआई मिल जाएगी। ठीक है, एपीआई वगैरह आपको एपीआई की, देखो एपीआई की लिखा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर से उनकी साइट्स आ जाएगी ऑफिशियल। यहाँ पर इनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर आपने जाना है और जाकर उनकी एपीआई निकाल लेनी है। ठीक है, ये देखो प्रॉक्सी चेक, आप इसकी भी एपीआई निकाल सकते हो। जिस भी कंपनी की आपने एपीआई लगानी है ना उस कंपनी की जब तक आप एपीआई नहीं लगाओगे तब तक आपके यानी कि आपका भी नुकसान है, एडवर्टाइजर का भी और पब्लिशर का भी। ठीक है ना, ये आपने एपीआई लाजमी लगानी है। देखो ये साइट है proxycheck.io, इसके ऊपर आते हैं और आने के बाद यहाँ पर आपने अपना ईमेल देना है। यहाँ पर आपको एपीआई की प्रोवाइड कर देगा जो कि अपनी साइट के अंदर आपने लगानी है, जिसके बाद यूजर्स का यानी कि रैंडम इंप्रेशंस काउंट नहीं होंगे और आपकी आईपी डिटेक्ट होगी। अगर आईपी डिटेक्ट हो जाती है तो अकाउंट ब्लॉक वगैरह भी आप कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ें भी आप हैंडल कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आपने इस डैशबोर्ड को कंट्रोल करना आपने सीख लिया होगा कि वेबसाइट कैसे हैंडल करनी है, वेबसाइट कैसे बनानी है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, और ये हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक बहुत ही मज़े की वीडियो में दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।